नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी के अपडेट्स को लेके आया हूं और एसएससी के जो अपडेट्स हैं आप लोगों को क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि 1 से 1.5 साल, पिछले 1-1.5 साल में जो भी हुआ और अभी जो भी हो रहा है और आगे जो भी होगा वो हमेशा एसएससी से अलाइंड होते ही चीज़ें होंगी और उसी के इफेक्ट की वजह से ही चीज़ें हो रही है, हुआ था या फिर होगी। इसलिए आप लोगों को एसएससी का केस क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही कहानियाँ सुनते रह जाओगे, इंतज़ार करते रह जाओगे, बोलते रह जाओगे कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। तो चलिए एसएससी के जो अपडेट्स हैं उसको हम क्विकली जान लेते हैं। मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो डेफिनेटली मुझे फिर से एक बार मैं हल्का सा आपको रिकैप कर देता हूँ। मेरा जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में जो पुराना अपडेट है उनको मैंने शेयर कर दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, अगर आपको पूरी तरह से समझना है उसमें क्या बताया था मैंने। इसमें मैं जस्ट एक ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ताकि आगे का जो कहानी है उसको हम आगे जो बोलने जा रहे हैं उसको आपको समझ में आए। तो रिकैप में ये है कि लास्ट जो केस चला था वो ये था कि 27 अगस्त की बात है, ये 2-3 महीने पहले की जो बात है। तो वहाँ पे एक ऐश ने जो केस लेके गया था नवंबर पे, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भैया, नवंबर मतलब लास्ट ईयर 2023 का, कि जो एसएससी ने हम पे जो केस किया है तो वो गलत है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया, इसमें ये नहीं बताया, उसमें वो नहीं बताया। तो उसके बाद फिर जज ने कहा, जज नीट ने ये क्लियरली बोल दिया कि नहीं भैया, अभी आपके बोलने के बाद एसएससी ने दोबारा अमेंडेड कंप्लेंट उन्होंने हमें सबमिट किया है, जिसमें ऑलरेडी उसने सारे फ्रिक्वेंटली आंसर कर दिया है। क्या चीज़ को लेके? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। यानी उसमें क्लियरली आंसर दिया हुआ है कि कौन, क्या, कब, कैसे और क्यों। इसका सारा का आंसर वहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए हम आपके केस को डिसमिस करते हैं और एसएससी को ये आदेश दे रहे हैं, या फिर उनको जो भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि वो केस को आगे बढ़ाए, तो वो आगे केस को बढ़ा सकता है। तो क्योंकि फिर मुफारा में यही बोला गया था कि जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए, जो फ़ंड का इस्तेमाल जो किया हुआ है, एसएससी भी क्या कह रहे हैं, जो फ़ंड का इस्तेमाल जो किया हुआ है वो स्टार्टिंग में जितना भी पैसा ले रहा था वो प्रोडक्ट पे फोकस ना करके प्रोडक्ट बनाने को छोड़ के वो क्या कर रहे थे कि वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे थे उसी मतलब अपने जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाने में। जैसे कि आपका, मैं भी जैसे कहता था कि आप क्या बुर्ज खलीफा में कुछ कर दिया, फिर मजलिस कार में कर दिया, कभी दुबई का मेट्रो स्टेशन खरीद लिया। तो उससे क्या होता है कि वो सब देखने के बाद आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन नहीं करते थे, क्या पागल हैं वो, दुबई में ले लिया, क्या पागल है वो, ऑफिस वहाँ पे ले लिया, क्या पागल है वो, वहाँ पे ये कर दिया। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछते, तो यही चीज़ वो भी एसएससी भी बोल रहे हैं, कोर्ट में भी यही बोला गया है कि भैया आप अपना जो इस्तेमाल है, फंड का इस्तेमाल ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा करना चाहिए था, ना कि ये सब बेकार के मतलब बेकार तो नहीं बोला, मतलब ये इन ज़्यादातर स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो नहीं करना चाहिए था। अपने स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, प्लस अपने पर्सनल यूज़ अपने लिए और अपने वाइफ के लिए भी आपने उन्हीं फंड का इस्तेमाल किया। तो इसलिए जज का यही कहना था कि आपका जो भी है आपने मिसयूज़ किया है फंड का, प्लस जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न को लेके जो आपने बातें बोली है वो सब गलत है। तो इसलिए प्लीज़ जो भी है ये इतने सबूत काफ़ी है इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद जब ये ऐसा हो गया तो फिर उन्होंने बोला कि चलो जो ऐश मुफर्रा की पत्नी है उनको हटा देते हैं इस केस से, वो रिक्वेस्ट किया गया तो उसको भी मना कर दिया। देखो, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो पैसे का जो सोर्स है उन तक पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसको भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये जो बातें हैं, बहुत लोग बार बार पूछते रहते हैं, पिछले बार भी मैंने आपको लिंक दिया था, इस पे जाइए, इस लिंक को क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आपका यूएस का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल कोर्ट का जो वेबसाइट है वहीं पे दिया हुआ, 27 अगस्त का वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि उन्होंने डिनाई कर दिया, वहाँ पे सिग्नेचर के साथ मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला था, मैंने उसमें यही बताया था कि द रूलिंग क्लियर्स द वे, मतलब एसएससी के लिए रास्ता क्लियर कर दिया कि एसएससी जो चाह रहा है उसको आप करने दीजिए। और एसएससी क्या चाह रहा है? एसएससी ये चाह रहा है कि आपने जो ये पैसे इकट्ठा किए इन लोगों से, इतने लोगों से, इस तरह से गलत काम करके या फिर गलत वादे करके, इसका जो है ये रिकवर करेगा। मतलब एसएससी का काम है कि इसको रिकवर करना। अब वो वापस जिनका था देगा, नहीं देगा, कैसे देगा, को देगा, वो आगे की बात है, वो हम जैसे और भी अपडेट्स आएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी एसएससी का जो मेन मोटिव क्या है कि जो पैसे हैं उसको रिकवर करना उनका मोटिव है, ताकि और उसको रिकवर तब कर पाएंगे ना जब इन चीज़ों को प्रूफ करेगा। तो उसी प्रूफ करने में लगे हुए हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको आगे अपडेट में बताता हूँ।
लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स है, वो चीज़ आपको मैं नोटिस करवा देता हूँ, ज़रा आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐश ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, अपने आर्गूमेंट में ये कहा कि आप जो बोल रहे हो कि मैंने ये जो बड़ी बड़ी बातें बोली है इनकम को लेके, ये तो जस्ट मैंने एग्जैजरेट किया था, ये हर कोई करता है, सेल्स के लिए तो करता ही है, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो बोलना पड़ता है ना, तभी वो बिकेगा। तब कोर्ट ने सिंपली डिसमिस कर दिया कि भाई आपने बड़ा चढ़ा के बोलना वो अलग चीज़ है, थोड़ा वो तो मक्खन घी लगाते हैं, लेकिन आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप ऐसा रिटर्न दोगे, वैसा रिटर्न दोगे, लाइफ टाइम रिटर्न दोगे, पैसिव इनकम दोगे, तो उसका प्रूफ दो, वो साबित करके दिखाओ। लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो। तो उसने ऐश मुफर्रा ये बोल रहा है कि नहीं, वो तो जस्ट मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया था ताकि लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। तो इसलिए कोर्ट ने कहा नहीं, ये बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं बोलते हैं, इसको प्रॉमिस करना बोलते हैं, और ये ऑफेंस है, ये इलीगल है। फिर उनसे ये पूछा गया कि फिर आपने जो अपना जो पैसा इस्तेमाल किया था वो किस लिए किया था, तो उसके लिए उसमें भी बोला कि भाई इस केस को मतलब इस लाइन को तो हटा दो, ये इल्ज़ाम मुझ पे हटा दो कि ये जो पर्सनल यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ओबियसली मैं अपना तनख्वाह उठा रहा हूँ, ऐसे मान के चल सकते हो ना। जो चीज़ कंपनी चला रहा है, मैं थोड़ा बहुत पैसा तो उठा ही सकता हूँ। तो ऐसी बातें उसको हटाने के लिए बोला, नहीं, उसको भी कोर्ट ने मना कर दिया था। तो मैं आप लोगों से ये दो पॉइंट्स दोबारा नोट करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग चीज़ों को समझो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप लोगों का ज़िंदगी चेंज कर सकता है, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं बता पा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसी आपकी ज़िंदगी, मतलब सच में मैंने ऐसा कुछ बना दिया कि जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है, सच में मेरे पास ऐसा कोई प्लान है जिसकी वजह से इतने गरीबों का आपका उद्धार हो जाएगा। ये सब सबूत दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि इनके पास है ही नहीं। जब मैं एसईसी के केस से पहले से ही, मैंने जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, एसईसी के केस के पहले की बात है, जैसे उन्होंने ओ कनेक्ट ला के दिखाया, जब प्लान का अनाउंसमेंट कर दिया कि ऐसे देंगे वैसे देंगे, मैंने तभी क्लियरली बोल दिया था कि ये क्या प्लान है, ये तो नॉर्मल आपका एफिलिएट प्लान है कि भाई तुम बेचो इतना लो, तुम बेचो उतना लो। तो कोई 10% दे रहा है तो तुम 30% दे दोगे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो 30% तो तुमको देना था ही नहीं, कहाँ दिया अभी तक। 10% तक भी दे देते तो खुश, उससे अच्छा तो 10% दे देते। तो ये सब जितनी भी बातें हैं, जब आप कोर्ट में फंसे हुए हो, फिर भी आप देखो, फाउंडर में बार बार यही चीज़ आप लोगों को सबको यही समझा रहा हूँ कि वो ये क्यों सबूत नहीं दे रहा है कि ये ओ कनेक्ट को ले जाके क्यों नहीं दिखाया कि भैया ये देखो इतना खतरनाक प्रोडक्ट है, क्यों उस प्लान को जाके नहीं दिखाया, क्यों इसके बदले आप ये बहाना मारे जा रहे हो कि नहीं थोड़ा मैंने बड़ा चढ़ा के इसलिए बोल दिया क्योंकि ये करना पड़ता है। मतलब खुद मान रहा है कि वो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। कोर्ट ने बोला ये कौन सा बड़ा चढ़ा के हो गया है ना, आपने तो प्रॉमिस कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, इसलिए वो हार गया केस। मतलब जो पहला स्टेप हार गया, वो आगे केस ट्रायल पे चल जाएगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, इसलिए मैं आपको समझाता था कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर ये कॉपी ट्यूबर्स आके, ये संजय विश्वकर्मा अभी भी सुधरने को राजी नहीं है, ये जुमलेबाज इंसान अभी भी यही सब बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है। वहाँ केस में फंसा हुआ है, ऐस जाके बोल रहा है नहीं मैंने बड़ा चढ़ा के गलती से बोल दिया था, वो तो हर कोई करता है, ऐसा बोल रहे हो जिसको कोर्ट ने बोला नहीं ये बड़ा चढ़ा के नहीं है, लेकिन ये भाई साहब डॉक्टर विश्वकर्मा मानने को रेडी नहीं है। जुमलेबाज इंसान, थक गया इसको समझा समझा के। तो अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, तो अभी देखो कहानी बहुत सारे डेट्स दिए गए, इसमें ये करना उसमें वो करना, वो हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। एक्चुअल में अभी कहानी ये है कि जो ट्रायल है कोर्ट ने डेट दे दिया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वो डेट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से अभी जो ऑन पैसिव का जो एसईसी का जो ट्रायल का डेट निकला है वो आपका अप्रैल 6 तारीख का निकला है 2026 के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ये क्या है कि अब मैं जो कुछ बातें हैं जो वहाँ पे जो मैंने जहाँ पोर्टल से लिया है उनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में ताकि सीधा मैं उसी को पढूं, ताकि अपनी तरफ से कुछ ना निकल जाए उसके वजह से। ठीक है, तो थोड़ा शुद्ध हिंदी सा लगेगा क्योंकि वो सीधा ट्रांसलेशन है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो दोनों पक्षों ने मिलकर यूनिफॉर्म केस मैनेजमेंट रिपोर्ट कोर्ट में जमा की, जिसमें उन्होंने कहा कि केस के कुछ गवाहों का बयान भारत में लिया जा सकता है, चूँकि ये भारत में होगा, है ना, क्योंकि भारत में ही तो ज़्यादातर चीज़ लोग मिलेंगे ना। तो इसके लिए कोर्ट में लेटर्स यानी भारतीय अधिकारियों से सहयोग की आधिकारिक अनुरोध की ज़रूरत हो सकती है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एसएससी वहाँ उठ के आ जाएगा किसी से भी बयान लेने लग जाएगा, ये लीगल नहीं है। पहले गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो पक्षों ने यह भी कहा कि ऑन पैसिव उन सभी जरूरी कदम उठाएगी ताकि जो लेटर्स की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए वह भारत में मौजूद अपने कर्मचारियों को जहाँ तक संभव हो बयान देने के लिए उपलब्ध कराएंगे। दोनों पक्ष सहमत हुए कि इस केस में फैक्ट डिस्कवरी यानी तथ्यों की खोज और एक्सपर्ट डिस्कवरी यानी विशेषज्ञों से संबंधित जानकारियों की खोज के लिए समय सीमा को बढ़ाना जरूरी है।
ठीक है, ताकि मतलब ये टाइम इसलिए लगा। ये विस्तार जरूरी है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण गवाह और सबूत भारत में स्थित है और उन्हें हासिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो इतना टाइम लग रहा है, आप लोगों को खींचा जा रहा है, क्यों आप लोग क्यों इंतज़ार कर रहे हो, यही चीज़ मैं समझाने के लिए ये सब मेहनत करके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग, मैं बहुत बार आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ कि मैं कितना यूट्यूब से कमाता हूँ, नहीं है तो जाके चेक कर लो, मैं बार बार वो सबूत नहीं देना चाहता। उसके बाद फिर आगे ये बोला है कि आगे ये समझा रहा है कि ऑन पैसिव केस में दोनों पक्ष अभी इस बात पर सहमत नहीं हुए कि विदेश में स्थित 14 गवाहों जो अधिकतर ऑन पैसिव से जुड़े हुए पूर्व कर्मचारी है का बयान कैसे लिया जाए। चूँकि ये गवाह भारत में है, इसलिए भारत सरकार से आधिकारिक पत्र जारी करने की ज़रूरत होगी ताकि भारतीय अधिकारी वहां से उनका बयान लेने की प्रक्रिया शुरू कर सके। यह एक लंबी प्रक्रिया है और भारत में ऐसे आधिकारिक पत्रों को स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने में कुछ महीने का समय तो आसानी से लग जाता है। ठीक है, फिर आगे ये कह रहे हैं कि केस में दोनों पक्ष अभी इस बात पर सहमत नहीं हुए कि, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना। उसके नीचे का ये है कि एसईसी को उन और क्या बताया, एक मिनट दीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एसईसी को उन अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रदान करने में अभी असमर्थ रहे हैं जिनकी मांग एसईसी ने की थी। इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल है जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इनमें से एक विशेष रूप से अहम दस्तावेज सॉफ्टवेयर का कोड है जो उनके पास है लेकिन विदेश में स्थित है। ये प्रमुख साक्ष्य दोनों पक्षों की आगे की कार्यवाही जैसे कुछ लोगों के बयान लेना और विशेषज्ञों की रिपोर्ट साझा करना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना इस कोर एविडेंस के केस आगे बढ़ाना थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। ये आपका जो सोर्स कोड, मतलब समझ रहे हो, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया होगा, जो बोला होगा कि ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, तो कम से कम उसका कोड समझेंगे ना, क्योंकि इनके पास भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भरे पड़े मिल जाएंगे, तो वो समझेंगे कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसा आपने क्या तीर मार दिया जिसकी वजह से आपने 2000 करोड़ मार्केट से उठा लिया है। तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब उस चीज़ का कोड मिलेगा, उसको समझेंगे कि एक्चुअली में आपने किया है, तो उस कोड के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को बताया जा सकता है ना कि हाँ भाई आपने ऐसा कर दिया, तो चलो आप समझते हैं कि हाँ इससे क्या आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो इन सब से आपको समझ में आ गया होगा ना क्यों सॉफ्टवेयर सारे गायब होंगे, क्यों आपके सब कुछ शुरुआत से किया जा रहा है, क्यों सारा इधर का उधर हो गया, क्यों किसी बंदे ने जाके ऐसा कुछ कर दिया कि सारा सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। तो ये सब दोबारा क्यों शुरू हो रहा है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि एसईसी लग चुका है कि सोर्स कोड देखने में कि आपने ऐसा बनाया क्यों है। तो अब सारा सब कुछ शुरू से कर दिया, सारा गायब कर दिया, अब दोबारा फिर से शुरू कर रहे हैं। समझ रहे हो कहानी कहाँ पे है। तो गले मुर्दे ये नहीं है, ये धिल्लन आके बोलता है जो गले मुर्दे उखाड़ रहा है, गले मुर्दे नहीं है। आप बताते ही नहीं हो कहानी क्या है। आपने कभी जाहिर किया कि भाई आप सैलरी नहीं दे रहे थे, निकल के आ गया ना, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन है अभी? मैं हंस रहा था, ये तो कंपनीज़ में होती रहती है। तो कंक्लूजन दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि एसईसी का केस क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे मतलब छोड़ दो आप। ठीक है, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब बंदा ये नहीं बता पाया कि मैंने सच में एक प्रोडक्ट बनाया है, क्या सच में मैंने कंपनसेशन प्लान बनाया है, तो जिसके वजह से आप लोगों को इनकम दे सकता है, तो वो एक लाइन नहीं बोला वो कोड पे, बल्कि कोड से वापस आके उसने क्या कर दिया, सारा सिस्टम गायब कर दिया, सारा कोड ही हटा दिया। नहीं अब सब किसी ने मतलब क्या कहानी सुना दिया, किसी ने गड़बड़ कर दिया, किसी ने पूरा कोड उड़ा दिया, किसी ने चोरी कर लिया। ऐसी कहानियाँ कर रहे हैं ताकि वो जो सोर्स कोड जो एसएससी ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो मिले ही ना, ताकि अब एसएससी क्या करेगा, अरे भाई ये तो क्या, अब एसएससी आएगा तो बोलेगा नहीं ये तो किसी बंदे ने उड़ा दिया या गलती से उड़ गया, यही बोलेगा। अब ढूंढते रहो, अब फिर एसएससी और टाइम लगाएगा। तो एसएससी जीते ऑन पैसिव जीते, आप समझ जाओ कि आप हार चुके हो, क्योंकि इतनी जो कहानी चल रही है आप लोगों के साथ, इतना जो घटनाएं चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गुशमिंदर, कॉपी ट्यूबर, इनके बातों में प्लीज़ मत आइए। ये जो जाहिल डॉक्टर विश्वकर्मा है, जाहिल वर्ड मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कल तक के वीडियो में वो आपको आर्थिक आज़ादी देने की बातें कर रहा है और कोई सेंस नहीं है। थोड़ा बहुत यार, इतने फाउंडर्स को लेकर आप वीडियो बनाते, थोड़ा समझ के, सोच समझ के आगे बताओ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। गरीबों को मत लूटो, गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत बेवकूफ़ बनाओ। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।